मुस्लिम एज ए पाकिस्तानी आप समझते हैं कि जो कुछ अब बांग्लादेश कर रहा है वो ठीक कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इस चीज़ को हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तमाम के तमाम जो सिटीज़न होते हैं किसी भी स्टेट के, उनको तमाम की तमाम रिलीजियस फ्रीडम उनको मिलना चाहिए और वो अपने जो भी त्यौहार हैं उनके वो मना सकते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास स्टार्ट होता है मदीना की रियासत से। रियासत मदीना में जब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्टेट और एक जो है ना स्टेट को क़याम किया तो उसमें यहूदी भी थे, उसमें ईसाई भी थे, तमाम के तमाम जो थे उन सब के जो है ना उन्होंने जो भी उनके रिलीजियस फ्रीडम थी उनको दी गई। वो अपने गिरजाघरों में या अपने चर्चेज़ में वो अपनी इबादत करते थे। सेकेंडली अगर हम देखें तो यहाँ पर बरसगीर में सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पर डिफरेंट जो किंग्स थे उनकी हुकूमत रही है, तो उसमें वहाँ पर रिलीजियस जो भी माइनॉरिटी थी या मेजॉरिटी थी, हर कोई अपने जो भी उनके रिलीजियस जो भी रसूमात थी वो करते थे। और इसमें देखें अगर हम बरसगीर में देखें बीइंग मुस्लिम हम जो थे माइनॉरिटी में थे, हिंदुओं की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ पर हम कौन सी जो हम हमारी एक ईद उल अज़हा होती है बड़ी, वहाँ पे हम एक सुन्नत इब्राहिमी करते हैं जिसमें हम गाय और इनको ज़िबा करते हैं जो कि हमारे एक पैगम्बर की जो है वो सुन्नत है। तो उस टाइम अगर चाहते हिंदू तो वो कर सकते हैं कि हमें पॉइंट आउट करें, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई ठीक है हमारे नज़दीक वो एक जो एनिमल है वो एक सेक्रेड है लेकिन इनके नज़दीक नहीं है, तो उन्होंने किया। तो हमें भी यही चाहिए कि और बांग्लादेश ये जो इंसिडेंट हुआ है हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और इसमें अगर इस तरह का कोई उनको लग रहा था कि ऐसा वाक़या हो सकता है तो वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ पर कोई ना कोई उनको चाहिए था कोई एक्ट करते। और सर उधर की जो गवर्नमेंट है इस वक्त सॉरी टू से इस तरह की कोई जाहिल किस्म की गवर्नमेंट बैठी हुई है ना, आप भी यंगस्टर हैं मैं भी यंग हूँ, वहाँ की यंगस्टर के हत्थे में चढ़ी हुई सारी ये चीज़ें, लेकिन बैकग्राउंड से डील कोई और करने जा रहा है। 3-4 दिन उनके पास खाने को कुछ नहीं था, जैसे ही इंडिया ने 27,000 मेट्रिक टन चावल भेजे, वो लगता है जो भूखे थे ना वो खाकर वो फिर आवाम के ऊपर फिर वो चढ़ दौड़े हैं। यही तो है, बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आपका पेट खाली होता है ना तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ रोटी और इसी तरह के ख़यालात वगैरह आते हैं और हम जो है फिर उसके बाद जब आपकी ये जो है ना नीड पूरी हो जाती है ना तो फिर आप दूसरी चीज़ों की तरफ जाएं। मैज़लो हायरार्की एक उसने ना एक हायरार्की दी थी जिसमें नीड्स होती है इंसान की। बेसिकली वो स्टार्ट होती हैं जो हमारी फ़िज़िकल नीड्स होती हैं और उसके बाद फिर जब एक नीड कंप्लीट हो जाती है फिर इंसान दूसरे के बारे में सोचता है। और इस टाइम भी यही है कि अब हमारे मुल्क में भी इसी तरह लोगों को बस रोज़गार और इसके पीछे लगा के रखा हुआ है, इसलिए हमारी जो दूसरी तख्लीकी सलाहियतें वो कमज़ोर हो चुकी हैं। सर अगर कल को इंडिया के हिंदू कम्युनिटी के लोग उठकर मुसलमानों के ऊपर जुल्म करेंगे तो हम किस मुंह से हम उनकी मजम्मत करेंगे या किस मुंह से हम उनको कहेंगे कि भाई आप मुसलमानों के ऊपर जुल्म ना करें? एज ए मुस्लिम कम्युनिटी बात कर रहे हैं, हम बॉर्डर को भूल जाते हैं कि बांग्लादेश है या पाकिस्तान है। अगर वो भी जुल्म करने लग पड़े हम पे तो हम क्या जवाब देंगे? जब हम उनको कहेंगे तो वो कहेंगे भाई हमारे मंदिर नहीं टूटे, जब हम उनको कहेंगे तो वो कहेंगे क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर आपने मुसलमानों पे हमला नहीं किया। तो एज ए मुस्लिम कहीं ना कहीं हमारा सर नीचे होता जा रहा है बांग्लादेशियों की वजह से। बिल्कुल है। और इस तरह से हमें एक तो ये भी सोचना चाहिए कि अगर एक ग्रोह ने या एक चंद कुछ लोगों ने इस तरह का कोई एक्ट किया है ना, वो हमें पूरी कम्युनिटी या पूरी एक कौम के साथ उसको रिलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब सर अगर देखें, मैं थोड़ा सा आप आ गए, आप देखें कि अगर कोई जीत होती है तो वो पूरी कम्युनिटी सेलिब्रेट नहीं करती, तो ये हमारा कहीं ना कहीं दो नज़रिए नहीं बन जाते कि अगर वो अच्छा करें तो हम उनके साथ हैं, अगर वो बुरा कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं नहीं। यार देखो ना, अगर देख लें कि एट द एंड क्या होता है कि वही मुसलमानों का इमेज जो है ना वो ख़राब हो जाता जा रहा है ना पूरी ओवरऑल द वर्ल्ड। पाकिस्तान जो मतलब मुसलमान की इमेज है वो ख़राब होता जा रहा है, बंदे जो भी करे, लेकिन इसमें ना थर्ड पार्टी जो होती है ना वो बेनिफिट ले जाता है। मीन यही चीज़ है कि वो जो मुसलमानों का बैकग्राउंड है ना वो इसका इमेज बिल्कुल सामने आ जाता है सबके सामने कि यार ये सारे मुसलमान ऐसा ही है। तो आज सर देखिए अभी जो बांग्लादेश वाले जब तक उनका एक और खारजा पॉलिसी इंडिया की बहुत अच्छी है, शेख हसीना वाजिद के साथ उन्होंने अपना ये मुआहदा साइन किया था MOU, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी नरेंद्र मोदी उनको 27,000 मेट्रिक टन चावल भेज देते हैं। आप नहीं समझते कि खारजा पॉलिसी ख़ास तौर पे एशिया में सबसे तगड़ी वो इंडिया की है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। अगर फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हम देखें ना तो इंडिया ने हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस किया है। अब अगर हम देखें ना 1945 के बाद जो कोल्ड वॉर थी उसके बाद US 2 हमारी
हमारे पास बायपोलर एक हमारे पास वर्ल्ड ऑर्डर हो गया था। एक तरफ हमारे पास यूएस था और दूसरी तरफ हमारे पास यूएसएसआर जो हमारे पास यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक थे। तो वहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी ली और रशिया के साथ उन्होंने आज तक भी इस तरह से जो है ना अपना रिलेशन मेंटेन किया है कि यूएस हालांकि अभी सुपर पावर बन चुका था, लेकिन फिर भी वो जो उनके ऑलरेडी रिलेशंस थे। और अभी भी अगर हम देखें ना, इंडिया काफ़ी सारा जो ऑयल है वो कहाँ से ले रहा है, रशिया से ले रहा है और ईरान से ले रहा है। और ईरान और रशिया के ऊपर ऑलरेडी यूएस ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं कि अगर कोई इसके साथ ट्रेड करेगा तो हम उसके ऊपर सैंक्शन लगाएं, लेकिन इंडिया खुलेआम ले रहा है और उनके साथ नहीं कर सकते। रीज़न क्या समझते हैं? सबसे पहले मैं जो आपको बात बताऊँ ना, सिंपली हमारा जो अभी वर्ल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर है ना, वो इकोनॉमी के ऊपर मोस्टली डिपेंडेंट है। और अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया की अगर पॉपुलेशन के हवाले से देखें, पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा एसेट है इंडिया के लिए। और जो भी हमारे पे वेस्टर्न कंपनीज़ हैं उनकी तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी आप देखें शूज़ से लेकर क्लॉथ से लेकर जो हमारे पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आईटी सेक्टर है, तमाम की तमाम उनकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए जो उनको मार्केट चाहिए ना, वो हमारे पास इंडिया है उनके पास। और वो इंडिया में आके अपनी तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। ये उनका मेन इंपॉर्टेंट एजेंडा है। और अगर आप देखो पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया जो है टॉप डेमोक्रेटिक कंट्री है वर्ल्ड, यूएस भी नहीं है। आप अगर देखें ना टॉप जो बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है वो कौन है, वो इंडिया है। तो आई थिंक ये उनकी एक बहुत अच्छी ताकत है। और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया ने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और इवन कि अभी हमारी फॉरेन पॉलिसी ना, हम अभी काफ़ी परेशान हो रहे हैं क्योंकि भाई हमारा जो थोड़ा सा टिल्ट जा रहा है ना चाइना की तरफ, तो उसके ऊपर यूएस खुश नहीं है। और अभी यूएस ने क्या किया है, यूएस ने हमारे जो बैलिस्टिक मिसाइल जो थे ना उसके ऊपर उन्होंने सैंक्शन लगा दिए। वो क्यों? क्योंकि हम अच्छा देखिए, उसी दिन ये उन्होंने पाबंदी लगाई, बैन किया, उससे अगले दिन वियतनाम के साथ इंडिया ने $700 मिलियन का उनका एक मिसाइल है वो उन्होंने उनके साथ मुआहदा कर लिया। यानी कि हमारे ऊपर बैन और इंडिया मिसाइल बेचने जा रहा है, चाइना के साथ तिजारत भी कर रहा है और चाइना के दुश्मनों को मिसाइल भी बेच रहा है। हाँ एग्जैक्टली। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि और जो हमारा फॉरेन पॉलिसी की तरफ से जो हमारी फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, वहाँ से जो उनका रिस्पॉन्स आया था, उन्होंने यही कहा था कि यूएस को कि भाई आप लोग जो है ना, आपके जो डिसीजन है वो डिस्क्रिमिनेटरी हैं। आप क्योंकि एक तरफ आप हमें बैन कर रहे हैं और हमारी जो एक उन्होंने फर्म को बैन किया है ना, वो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि यूएस ने किसी भी कंट्री की स्टेट ओन्ड फर्म के ऊपर सैंक्शंस लगाए हों। हाँ प्राइवेट कंपनीज के ऊपर लगाते हैं, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो फॉरेन अफेयर्स की जो हमारी मिनिस्ट्री थी, उन्होंने क्लियर कट बताया कि आपकी जो दोहरी पॉलिसी है, आप डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको एक्शन लेना चाहिए। मजीद ये जो एशिया का पीस है इसको ख़राब करेंगे। आप क्या समझते हैं कि बांग्लादेश अब जिस हद तक चला गया है, पहले हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जुल्म, और क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में इस वक्त इंडिया पावरफुल है और हिंदू कम्युनिटी वहाँ ज़्यादा बिलोंग करती है, तो वो अमेरिका से भी प्रेशर दिलवा सकते हैं, वो ख़ुद भी अटैक कर सकते थे, मतलब बांग्लादेश के ऊपर फ़ौजी कार्रवाई भी कर सकते थे, वो बहुत कुछ कर सकते थे। रीज़न क्या है? आप क्या समझते हैं किस वजह से इंडिया खामोश रहा है, उन्होंने बांग्लादेश के ऊपर हमला नहीं किया? हम देखें, आजकल जो दौर है ना, आप देखें तो जो जंग्स या वॉर्स होती है ना, वो डायरेक्टली हो ही नहीं सकती जिस तरह से पहले ट्रेडिशनल हमारे पास होती थी। जो कन्वेंशनल वॉर्स थी, अभी जो है ज़्यादातर प्रॉक्सीज लड़ी जाती हैं और प्रॉक्सीज़ के साथ साथ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन वॉर है। तो आई थिंक अगर कहीं ना कहीं आप देखें ना, सपोर्ट मिली होगी कहीं ना कहीं से। इसी तरीके से कोई मतलब कोई खाम का कोई बड़ा कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता, कोई ना कोई बैरूनी या कोई इंटरनली कहीं ना कहीं सपोर्ट होती है, ठीक है, उसके बाद ही कोई इस तरह का डिसीजन होता है। आप एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, बांग्लादेश के मुसलमानों को क्या मशवरा देंगे? वो अक़लियतों के ऊपर जुल्म करना बंद कर लें, क्योंकि इसके बहुत भयानक रिज़ल्ट आएगा। आज नहीं आएगा, बाद में आएगा, लेकिन आएगा। हमारी उनको मिसाल ले लेनी चाहिए कि जो हमारा जड़ावाले में इधर वाक़या हुआ था, फिर हमारे पे आलमी दुनिया का किस तरह प्रेशर आया, क्रिश्चियन कम्युनिटी के घर जलाए गए, फिर इस तरह अफ़गानिस्तान की जंग हमने पाकिस्तान में लड़ी। तो क्या हो गया? ये जो हमारे पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश और हम, ये क्यों नहीं सोच पा रहे कि अक़लियतों के घरों को जलाना, यार सिर्फ इस रीज़न पे कि आपने उनको वार्न किया था कि आपने क्रिसमस नहीं मनानी, तो उन्होंने मना दी, तो आपने घर जला दी। इस तरह तो इंडिया में अगर ईद मनाएंगे तो वो हम पे जुल्म करना मुसलमानों पे शुरू हो जाएंगे, तो फिर हम लाजवाब से नहीं हो जाएंगे, हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, हम मजम्मत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमें आईना दिखाएंगे अपना कि ये देखें आप तब साइलेंट रहे।
बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अभी आप देखें हमारा उन तमाम भाइयों के लिए यही पैगाम है। सबसे पहले हमारी कॉन्डोलेंसेस भी हैं और हम जो है ना इस एक्ट को कंडेम भी करते हैं और हमारे बंगाली भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह ना करें, क्योंकि एक छोटा सा ग्रुप और कुछ लोग एक एक्ट करते हैं और पूरी कम्युनिटी जो है ना वो बदनाम हो जाती है। अगर आप देखें, अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर तकरीबन कितने 6 से 7 अरब जो है ना हमारे पास मुस्लिम्स हैं और वो डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, तो वो वहाँ पर भी, हाँ, तो फिर वो वहाँ पर हमारी जो रिलीजियस जो रसूमात हैं उनको सही तरीके से आप नहीं समझते कि अब अगर मुसलमानों पर कहीं पर भी जुल्म होता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बांग्लादेश के ऊपर हम एज ए मुस्लिम ब्लेम करने में हमें भी आसानी होगी और दुनिया को भी आसानी, क्योंकि जहाँ से एक चिंगारी उठी है और जो वजह बनी है, जो रीज़न हुई है, तो उस वजह से बहरहाल हमें बिल्कुल ये पूरा का पूरा एक एतबार है और ये देख रहे हैं कि जब ये रिएक्शन आ रहे हैं ना डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग दे रहे हैं इस एक्ट के ऊपर, तो हमारी सर बरतानिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। उन्होंने कहा ये आपके लिए मुल्क सेफ नहीं है। फिर चाइना से हेल्प मांगी, चाइना ने मना कर दिया। पाकिस्तान से हेल्प मांगी, पाकिस्तान परायों की आग में जलने के लिए, आपको पता है शुरू से मशहूर है हम लोग, किसी और की आग होती है हम जलने चले जाते हैं, हमने उनको चीनी प्रोवाइड कर दी। तो हमें भी एज ए पाकिस्तानी कहीं ना कहीं सोचना होगा, हमारी भी कोई फॉरेन पॉलिसी का कोई सर, कोई पैर, कोई मुंह, कुछ भी नहीं, हमें नज़र ही नहीं आता एज ए पाकिस्तानी। हमें पता ही नहीं होता हमने किस मुल्क के साथ किस तरह डील करना है। असल में हमारे बांग्लादेश के साथ ना कुछ हिस्टोरिकल भी काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, क्योंकि इनिशियली इट वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद 1971 में जो हमसे अलहदा हो गया, तो उस हिस्टोरिकल भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और इसके ऊपर जो है ना बहरहाल अगर हम जो हमारी आवाम की सतह पब्लिक लेवल पे देखें तो पाकिस्तान की आवाम और बांग्लादेश की आवाम आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और तकरीबन हमारा जो रिलीजियस हैं और एथनिसिटी तकरीबन सेम है। तो हमारा उनसे यही है, मुतालबा भी है कि आप रिलैक्स रहें और फर्दर इस तरह की कोई भी जो एक्ट है वो ना करें। और हमें उम्मीद है क्योंकि अगर हम दूसरों के रिलीजियस की रिस्पेक्ट करेंगे और उनके रसूमात की रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ऊपर एक और इस्लामिक फोबिया का एक और ऑलरेडी एक चैलेंज चल रहा है, क्योंकि वो ख़त्म नहीं हो पा रहा है। तो हमारी यही उम्मीद है और हम रिक्वेस्ट भी यही करते हैं बांग्लादेशी लोगों से कि भाई आपने जो है ना रिलैक्स रहना है, दूसरों की रिस्पेक्ट करें ताकि हमें भी रिस्पेक्ट मिले। सर आप क्या समझते हैं कि जो कुछ बांग्लादेश की आवाम कर रही है वो एज ए मुस्लिम हमारे लिए बड़ा हर्ट हम हो रहे हैं और पूरी दुनिया में मुसलमानों का इमेज, आपको पता है इस्लाम फोबिया, जैसे भाई ने बात की इस्लाम फोबिया चल रहा है, ये तो हम मिस्टर इमरान ने एक करारदाद मंजूर करवा दी तो किसी ना किसी हद तक हमसे ये लेबल हट गया था, लेकिन अब बांग्लादेशी दोबारा लगाने को जा रहे हैं। जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और इस मौजू पे नज़रसानी करने के लिए आपने मुझे मौका दिया। बहुत अच्छी बात की मेरे भाई ने, उस्मान ने। तो बेसिकली जो इस्लाम फोबिया है इट्स जस्ट बिकॉज क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं चाहता कि हम मुसलमान लोग मुत्तहिद होकर रहें। सो दैट्स वाई कि उनको तो एक पॉइंट चाहिए और एक कहीं हमारा खुद का भी कसूर है, हम नहीं मिल के रहना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। हम खुद भी वेस्टर्न वर्ल्ड के आगे लगे हुए हैं जस्ट बिकॉज अब अपनी सोशल लाइफ देख लें, इसके अंदर हम वेस्टर्न कल्चर को दिन ब दिन अडॉप्ट कर रहे हैं, राइट। सो इस चीज़ से निकलना होगा, हमें अपनी खुद पहचान बनानी होगी, हमें अपने आप को एक पॉजिटिव साइड ऑफ हमारा जो मुसलमानों का एक पॉजिटिव साइड है वो दिखानी पड़ेगी। सो मैं समझता हूँ कि इस मामले को लेके हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना चाहिए और ना सिर्फ इस तरह के मामलात को रोकना चाहिए और आने वाले जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं जो हमारी वजह से दुनिया को पोर्ट्रे हो रहे हैं, कम से कम उनकी तरफ एक देखा चाहिए। आप मुजम्मत नहीं करते कि इस तरह की जाहिलाना हरकत, जहाँ तक मैं भी एज ए मुस्लिम मैंने भी इस्लाम को पढ़ा है, हमें कहीं पर भी नहीं इजाज़त कि हम किसी के घरों को जला दें, हम किसी के इबादत खानों को जला दें, ये तो सीधी सीधी एक दहशत गर्दी है। ये बेशक आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जस्ट बिकॉज कुछ चंक्स ऑफ पीपल की वजह से हमारे एक इस्लाम के ऊपर एक पॉइंट आ रहा है, राइट। और हम बेसिकली इस्लाम हमें यही दर्ज देता है कि अमन और शांति का दर्ज देता है और हमें उसी पॉइंट को लेके दुनिया को दिखाना चाहिए कि हम एक अमन पसंद कौम है, हम ऐसे लोग नहीं हैं। अगर कुछ लोग हम में से कर रहे हैं वो तो हर जगह होता है, आप देख सकते हैं किसी भी जगह पे, मतलब अगर कोई एक। सर आप ये नहीं समझते कि क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल है? देखें डोनाल्ड ट्रंप आने वाला है, क्रिश्चियन कम्युनिटी, आप चाइना को देख लें क्रिश्चियन कम्युनिटी, आप फ्रांस को देख लें क्रिश्चियन कम्युनिटी। जब इनका प्रेशर आएगा तो पाकिस्तान तब भी अगर इनके साथ तिजारत करेगा, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान इस चीज़ का हामिल है कि इतना हैवी किस्म का प्रेशर बर्दाश्त कर ले? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान बर्दाश्त कर लेगा, जस्ट बिकॉज जितना हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर जो हम रिलाई कर रहे हैं और जितना प्रेशर है उनके ऊपर, हम अपनी गवर्नमेंट की
जो मिसाइल बनाने वाली अथॉरिटी थी वो उसके ऊपर बैन करवा ली है। तो मेरा नहीं ख्याल हम इस हद तक हैं। इंडिया को कहाँ समझते हैं, उसकी खारजा पॉलिसी आप कहाँ समझते हैं एज ए पाकिस्तानी कि यार वो उनकी खारजा पॉलिसी कहाँ स्टैंड कर रही है, पावरफुल इतनी ज़्यादा क्यों है, रीज़न क्या है? मेरे ख्याल से जो सिलेक्शन ऑफ पीपल है ना गवर्नमेंट के अंदर, वो हमारे अंदर उस तरह से कैपेबल नहीं है जिस तरह से इंडिया में है। वहाँ पे देखें वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए लोगों को पिक करते हैं, और यहाँ पे यानी आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन का सही होना, लोगों को उजागर करना, लोगों के थॉट सही होना, जस्ट बिकॉज बिरयानी की प्लेट के ऊपर आप वोट दे रहे हो, ओके, इट डजंट मीन एनीथिंग, राइट। सो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने आप को बाशऊर करना है, और हमें देखना है कि जो हमारे लोग हम चुन रहे हैं वो हमारी आवाज़ आगे पहुँचा सकते हैं कि नहीं। आप फाइनली आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इंडियंस को अपना, कि हमारे मुसलमान कम्युनिटी में ये काम नहीं, वो दहशतगर्द हैं, जो कर रहे हैं वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, चाहे क्रिश्चनों के साथ चाहे हिंदू कम्युनिटी के साथ, और हम आपके साथ दोस्ती या भाईचारे का कोई पैगाम देना चाहते हैं आप इंडियन आवाम को? सो बेसिकली हम यही चाहते हैं कि जो भी हैं, जैसे भी लोग हैं, अगर कोई एक फ़र्द एक गलत इकदाम उठाता है, इट डजंट मीन कि वो सारी कौम ही ऐसी है। ओके। हर जगह हर कौम में लोग अच्छे और बुरे लोग ज़रूर होते हैं। अब दोस्ती का हाथ बढ़ाने के आप पैगाम देते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल। पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ पॉक पीपल, और हमने हमेशा से फुल कंट्री हैं, हम लोगों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि यार हाँ, बुरी नज़र से हमें नहीं देखो। हाँ, अगर हम पे कोई बुरी नज़र देखेगा, वी विल नेवर फाइट बैक, राइट। और अगर जहाँ पे अमन और शांति की बात है, जंग रोकने की बात है, वहाँ हम सबसे पहले अपना हाथ आगे देंगे। यार मैं लास्ट में ये कह रहा हूँ कि डू रिस्पेक्ट हैव रिस्पेक्ट, मतलब जैसे करोगे वैसे भरोगे। अगर वो आज हम इनके मतलब उसके साथ ये इस तरह कर रहे हैं तो कल वो हमारे साथ भी ऐसे ही करेगा। Exactly. तो लास्ट में यही है बस कि डू रिस्पेक्ट हैव रिस्पेक्ट, और यही लास्ट। जी, ये भाइयों का ओपिनियन था, पढ़े लिखे लोग थे, अच्छा ओपिनियन उन्होंने दिया। वो सब मजम्मत कर रहे हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी हो चाहे हिंदू कम्युनिटी हो, किसी के भी मजहबी मामलात के अंदर किसी को हक़ नहीं है कि वो इंटरफेरेंस करे। और मैं ख़ुद मेहर तनवीर पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ बांग्लादेश की इस जाहलियत का, बांग्लादेश के इस रवैये का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, जो कुछ बांग्लादेश कर रहा है उधर हिंदुओं के साथ, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, 17 घर उनके जला दिए, आप एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी क्या समझते हैं? जो कुछ बांग्लादेश वहाँ कर रहा है वो सही कर रहा है? देखिए जी, कोई भी रियासत है, चाहे उसमें हिंदू रह रहे हैं, चाहे क्रिश्चियन रह रहे हैं या मुसलमान रह रहे हैं, वो सब बराबर के उस रियासत के शहरी हैं। ये चीज़ सरासर गलत है। ओके, ठीक है, बांग्लादेश को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी बराबर के बांग्लादेशी शहरी हैं। ठीक है, बाकी इस्लाम इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के मज़हब को टच करो या उसकी इबादत गाहों को जलाओ। इस्लाम एक बहुत प्यारा ही मज़हब है और अमन और शफ़क़त और मोहब्बत का दर्स देता है। ठीक है, और आप मैं मजम्मत करते हैं उनके इस? भरपूर मजम्मत करता हूँ। साथ साथ मैं फ़लस्तीन के मज़लूम माओं बहनों और बच्चों की भी मजम्मत करता हूँ, जिन पर इस तकरीबन 3-4 माह से मुकम्मल इसराइल जो है ना, उन पर आग की बरसात कर रहे हैं। दुनिया को उस तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए, शाम की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए दुनिया को। ठीक है, कश्मीर की मजलूम माओं बहनों की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए। इंडिया तो हर बार जो है ना इस्लाम लगाने पे तुला हुआ है। ठीक है, पूरी दुनिया में अगर दहशतगर्दी करवा रहे हैं तो वो इंडिया करवा रहा है। अच्छा, फ़लस्तीन के ऊपर हमले इंडिया कर रहा है? फ़लस्तीन के ऊपर अगर हमले इंडिया नहीं कर रहा, लेकिन उसकी फ़ौज वहाँ इसराइल फ़ौज को नज़र नहीं आ रहा, तो हमारे क्यों नहीं जाके फ़लस्तीन के साथ शाना बिशाना? मैं चले मान लेता हूँ आपकी बात कि वो लड़ रहे हैं उधर शाना बिशाना जाके, तो हमारे क्यों नहीं शाना बिशाना जाके लड़ रहे? भाई, हमारे लोगों की गैरत मरी हुई है ना। ठीक है, इंडिया की गैरत जागी हुई, तो इसराइल के साथ खड़े हैं ना। वो गैरत जागी हो, सारे जितने भी जो है ना अक़लियत है सब इकट्ठे हुए हैं, और हमारे लोग जो है ना ये आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, मैं यही पैगाम दूंगा आपके ज़रिए पूरी उम्मत मुस्लिमा के लीडरों को कि आप इकट्ठे हो जाएं, इत्तेफाक करें और एक हो जाएं। आपके लिए बड़ा सीधा सा नहीं एक आ जाता कि हर चीज़ में हम एज ए पाकिस्तानी इंडिया को इन्वॉल्व करते हैं? इंडिया तो फ़लस्तीन के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, इंडिया ने ना ही बांग्लादेश के ऊपर अटैक किया। इतना कुछ होने के बावजूद वो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते रहे, उन्होंने अटैक नहीं किया। भाईजान मानते हैं, चलो जी फ़लस्तीन में नहीं कर रहा, जो मकबूजा कश्मीर में कर रहा है वो क्या कर रहा है? तो मकबूजा कश्मीर के आप लोगों से मैसेज, मैं कहता हूँ मकबूजा कश्मीर में जो भी लोग हैं कमेंट करके बताएं आप खुश हैं कि नहीं। भाई उधर वो तो बड़ी तरक्की हुई, बड़ी वो कह रहे हैं भाई हम खुश हैं, हम तो नहीं आना चाहते आपकी तरफ। तरक्की है, जब आपके माथे पे बंदूक रख दी जाएगी ना, आप भी बोलेंगे तरक्की है। ठीक है, अच्छा,
ये चीज़ यार हो उधर रही है। 5 यूनिवर्सिटीज बन रही है, उन्होंने उधर से यूनिवर्सिटी बन पूरी रही है, दुनिया की उधर उन्होंने सबमिट करवा दी, उधर आके कॉन्फ्रेंस करवा दी, वो कैसी हो गई? अरे भाई जो कुछ भी हो रहा है ना उसके लिए वो अपने लोगों को वहाँ ला के बसा रहे हैं, ठीक है। जो असल वहाँ के रिहायशी हैं उनको निकाल के जो है ना कैद कर रहे हैं, कुइयों को मार के गुमनाम कब्रिस्तानों में दफना रहे हैं, ये चीज़ें होती हैं। आपके पास कैसे रिपोर्ट आई है? मैं आज़ाद कश्मीर वादिया नीलम का रहने वाला हूँ। हम लोग अच्छा एक मिनट, आप कश्मीरी हैं? हाँ जी। आप कश्मीरी हैं, मुझे ये बताएं, ना तो आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, हम ना तो आप इंडिया के साथ रहना मैं चाहते हैं, खुद रीजन क्या है? मैं एक फौजी का बेटा हूँ, ठीक ठीक है। है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है। पाकिस्तान हमारा है। तो फिर क्यों आप कश्मीरी हैं, क्यों कश्मीर ने रास्ता बंद आप किया ये पाकिस्तान? सवाल- वो अपने हकूक के लिए बैठे वो थे, आपने मतलब महंगाई की ये वजह से नहीं बैठे थे, महंगाई ठीक है। आपके अपने बाकी मुजफ्फराबाद ऐसी में भी तो कोई हो बात सकती थी नहीं ना? है। ये सर सर ये मुझे एक बात बताएं, आप पाकिस्तान के साथ स्टैंड करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप पाकिस्तान की मुझे फख्र है शहरी, अपने आप पाकिस्तानी क्यों होने आप लोग, मेरा एक इंटरव्यू पढ़ा हुआ है, आप जाएं चेक करें जाके, कश्मीरी कहते हैं भाई हमने ना इंडिया के साथ रहना है, ना हमने पाकिस्तान के साथ रहना है, हमने रहना है अलग रियासत बनानी है। इंसान आपने की हमारी अपनी फौज भी यूज करनी है, आपने इंडिया की फौज उधर वाले कश्मीरियों ने भी यूज करनी है, आपने हमारा पैसा भी यूज करना है, लेकिन आपने ना इंडिया के साथ रहना ना हमारे साथ रहना है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहीं रहना, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। मुझे अपनी राय का पता है, मुझे किसी की राय का नहीं पता, ठीक है। मैं पाकिस्तानी तो हूँ, फिर मेरा आप जीना कहें मरना ना कि भाई पाकिस्तान के साथ है, वजीर दूसरा आजम सवाल ना पाकिस्तान करें। का है, आप ये कह देना कि जो शहबाज शरीफ वजीर आजम वो हमारे आजाद कश्मीर का है। क्यों नहीं वज़ीर आज़म है वो तो फिर हमारा। आपने अलग क्यों बनाया अपना? अलग बनाया, ये बड़ों से पूछें क्यों बनाया उन्होंने। उस वक्त आप कहाँ थे, उनको सवाल करें ना जाके आप, ठीक है। मेरे साथ आपका ये सवाल नहीं बनता। अच्छा चले, आप एज ए मुस्लिम, एज ए कश्मीरी बताएं कि आपका कश्मीर खुशहाल है फुल इस टाइम? अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मौजूद है। हर चीज़ मौजूद है। क्यों फिर आए रोज़ एहतजाज करते हो? एहतजाज करते हैं जो लोग, ठीक है, जिनके साथ ना इंसाफियाँ हुई हैं, वो लोग आ रहे हैं, मजलूम निचले तबके के लोग, ठीक है, जो सेटल हैं वो नहीं कर रहे। ये वो लोग कर रहे हैं जो दिहाड़ीदार मजदूर तबके है, जिनकी आवाज़ आप लोग भी हो, ठीक है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे कोई इंटरव्यू देने का या फेमस होने का शौक नहीं है मेरे भाई। नहीं, आपकी ठीक राय है, आप मेरी पाकिस्तानी राय है, हैं, ठीक आप है, कश्मीरी मेरा हैं, आपकी राय है। आप मेरी देखिए, बात मुझे ये ये है, बात ठीक बताएं, है। आप अक्सर आपने जो मैं मुझे कश्मीरियों से सवाल मुझे किया था, आपने कश्मीरियों से बांग्लादेश मुझे से एक मुझे थोड़ी सी सवाल प्रॉब्लम किया है, था, मेरी ठीक बात है। सुने। आपने कश्मीरी मुझे बरादरी से किया, मुझे सब भाई भाई यानी प्रॉब्लम ये है कि सवाल ये भाइयों पैदा को होता भाइयों है, से प्रॉब्लम नहीं होती, हो जाती है ना, जब भाई बात होती को है तो समझने फिर की उसको कोशिश बैठ नहीं कर करते। दूर करना चाहिए उसको। ऐसे चौराहों पे जो है ना चिल्ला के नहीं कहना चौराहे चाहिए। जब आप लोगों ने लगा दी, उधर चौक हमने चौराहा चौराहे लगा नहीं दिया, लगाए, ठीक आपने है। वहाँ पर जब एहतजाज किसी के चौक साथ चौराहे में जुल्म किया। ज्यादती होती है फिर लगते हैं चौराहे। आप हमसे पाकिस्तानियों से, पंजाब से या आप केपीके से सारे ये करने- उम्मीद रखते हैं कि हम आपके साथ बैठ के बात करें, और हम ये उम्मीद रखें कि आपका कोई मसला हो तो आप चौक चौराहे पे आ भाई जाएं। हैं, आप हमारे मौसन हैं, ठीक है। आप मोहसिनों के लिए आपने रास्ता बंद किया था। जो है ना शारा से वजूद कभी भी अलग नहीं हो सकता, ठीक है। आप ऐसी बात ना करें प्लीज। बांग्लादेश भी तो हमारा ही था ना। वो भी हमारे भाई हैं, हम उनको यही पैगाम देंगे। मैंने फर्स्ट स्पीच ही यही की आपके सामने कि ये सरासर ना इंसाफ़ी है जो उनके साथ हुआ, कल को हमारे साथ भी हो सकता है यार, ठीक है। लेकिन इंसानियत के तकाज़ों से चलें, ठीक है। उन लोगों, वो भी बांग्लादेश के उतने ही शहरी हैं जितने के मुसलमान हैं, ठीक है, उतने ही क्रिश्चियन हैं। हर बंदा जीने का हक रखता है। जब तक वो आपको अगर नुकसान नहीं पहुंचाता, आपको कोई हक नहीं है कि आप उसको नुकसान पहुंचाएं। दे मेरे साथ कश्मीरी भाई थे, ठीक है। देखें, कहीं ना कहीं मैं महर तनवीर, इनके कई मामलातों से मैं मुतफिक नहीं हूँ, क्योंकि कश्मीरी अवाम के लिए पाकिस्तानी अफवाज ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हुई हैं, और ठीक है, और इंडिया की अफवाज ने भी अपने कश्मीरियों के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन कश्मीरियों से ये है मेरा आखिरी मशवरा कि आप या तो पाकिस्तान के साथ मुकम्मल हो जाएं, या आप इंडिया वाले हैं जो कश्मीरी है वो इंडिया के साथ हो जाएं। आप अपनी आज़ाद रियासत की बात करते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए भी मसला है और हमारे नौजवानों के लिए भी मसला है। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।